मैं कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कम हूं जो इतने छोटे से स्टेज पे भाषण दूंगा? अरे अरे तुम मुझे पहले ही कह देते तो स्टेज पे अपने साथ ले आता। इतने छोटे से स्टेज पे मैं कैसे भाषण दूंगा? श्रीमान नेताजी, ये तो मंच का फाटक है, मंच तो आगे है। मिल गया मैच, मिल गया मैच, मिल गया मैच, मिल गया मैच। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दोनों की आज मैं आपके समक्ष अपने विचार को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही हर्ष की बात है और आप लोगों के लिए भी प्रसन्नता का विषय है। मगर ये प्रसन्नता आप लोगों के मौन रहने या खामोश रहने से व्यक्त नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है आप लोग द्वारा बजाई गई तालियां। अभी तक आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई, दिखता है आप सबको, दिखता है। माननीय नेताजी, आप लोग इस व्यक्ति के बात पे ध्यान ना दें। ये तो विपक्षी दल से संबंध रखता है और मेरी सभा में उपद्रव फैलाने के लिए आया है। अरे बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो मेरी उंगलियों पे गिने जाते हैं। ये तो मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। और नेताजी, नीचे उतरते हैं लगाम खींच के। प्रिय मतदातागण, देख रहे हैं आप लोग कैसे आप लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। मगर ये पैसे और डंडे की राजनीति अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जरा मुझे कुर्सी मिलने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। आप इतने बड़े नेता हैं और मैं आपको पहचानता नहीं। मैं कौन है? मुझे नहीं पहचानते? मैं हूं कुलभूषण पांडे। पिछले 25 वर्षों से आप लोगों की सेवा करता रहा, इसके बावजूद आप मुझे नहीं पहचानते? वैसे नाम तो सुना था, लेकिन कभी दर्शन नहीं। अच्छा, आज तो देख लिया। लो ध्यान से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो। और हाँ, अब मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भावी प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, भावी राष्ट्रपति मैं ही बनूंगा और इस समूचे देश पर शासन, सत्ता और समस्त जनता मेरी गुणगान कहेगी। अरे मेरी ही बात होगी और कहेगी जय हो कुलभूषण पांडे की, जय हो कुलभूषण पांडे अमर रहे, कुलभूषण पांडे तो अभी आप क्या हैं? कौन से पद पर हैं अभी? लोग कर लो बात। सारी रामायण पढ़ चुके और पूछते हैं कि गीता कौन थी? गीता नहीं, सीता। अरे हाँ, वही सीता, द्रौपदी मुर्मू, जो भी हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप कहाँ के एमएलए हैं या कहाँ के एमपी हैं? क्या केवल एमएलए और एमपी ही नेता होते हैं? मैं जाने आपके दिमाग में बुद्धि है या भूसा भरा हुआ है? क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिनेश। जो कर गए। आप काम क्या करते हैं? इस पागल खाने का डॉक्टर हूँ और पागल मरीजों का इलाज करता हूँ। लो सुन लो जी, जो खुद तो एक पागल है वो क्या दूसरों का इलाज करेंगे? मगर मैं पागल कैसे हूँ? अगर आप पागल नहीं होते तो ये सवाल ना करते कि आप कहाँ के एमएलए हैं और कहाँ के एमपी। पागल डॉक्टर। देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपने कभी चुनाव भी लड़ा या केवल अपने राजनीतिक विचारों से ही जनता को जगाते रहे? एक या दो बार नहीं, पूरे 7 बार चुनाव लड़ा, मगर एक बार भी जीत नहीं पाया। 7 बार जमानत जब्त हो गई। अरे आश्चर्य की बात, इससे ख्याति प्राप्त नेता होते हुए भी आप चुनाव हार जाते हैं। अगर आप इंडिया, हिंदुस्तान या भारत में रहते होते तो ऐसी बात ना करते। पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, और बिना पैसे के आज के युग में कोई गवाह नहीं मिलता, और बिना गवाह के कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। ये मैं नहीं मान सकता कि आप जैसे ख्याति प्राप्त नेता को
कोई गवाह ना मिले। जाओ जाओ तुमको और अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कि कुलभूषण पांडे ने मुझे चाटा मारा है। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कैसे न्याय मिलता है। आपको ये भ्रम है कि मेरे साथ कोई गवाही देने नहीं जाएगा। तो आजमा लो। मैंने तुम्हें इतने दर्शकों के बीच मारा है और मुझे विश्वास है कि इनमें से कोई तुम्हारी गवाही नहीं देगा, कोई नहीं। यही गुस्सा और उग्र स्वभाव के कारण ही आपको सफलता नहीं मिली। कर्मठ नेता का सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। अहिंसा की चादर ओढ़े पाप और अन्याय का राज ज्यादा नहीं चलेगा। गांधी, नेहरू, लोहिया इन सब का नाम बेच जनता को धोखा देना अब ज्यादा नहीं चलेगा। क्रांति होकर रहेगी, अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ठीक कहा तुमने। हेलो हेलो ladies and gentlemen, now you are open your eyes and look by God's grace. I am your leader, so you give me your own vote and support. हिंदी में हाँ, हिंदी में सुनना है, हिंदी में। तो लो सुनो हिंदी में। जिस दिन मैं सत्ता में आ जाऊंगा उस दिन हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा और किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किया गया तो उस व्यक्ति की जबान खच्चा काट दी जाएगी, क्योंकि हिंदी हर राज्य की भाषा है, पूरे देश की भाषा है, बल्कि पूरे विश्व की भाषा होगी। देख लो सत्ता में रहने वाले ये सारी जनता किसके साथ है। ये लाखों के बीच मेरी क्रांति की महासेना है। ओ माननीय नेताजी, भाषण बंद करते या नहीं? खबरदार, अगर तुमने एक बार भी डंडा उठाया और समझ जा चमचागिरी करने वाले चमगादड़। देखो देखो देश में चारों ओर क्रांति की आग जल चुकी है। अब आप लोग अपना मौन तोड़िए और उठाइए गांडी और बजाइए सर्वत्र क्रांति का महासंग और मेरे साथ कहिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आइए होश में, ऐसे उग्र होने से काम नहीं चलेगा। खामोश! अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह हिंदुस्तान की जनता मेरे साथ है। अब क्रांति होकर रहेगी। देश में क्रांति की आग जल चुकी है, अब क्रांति होकर रहेगी। बस एक बार मुझे कुर्सी मिलने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिल गया कुर्सी, मिल गया मुझे कुर्सी। अब मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा। मिल गई कुर्सी, मिल गई। वो कहाँ ले जा रहे मुझे? लगता है समर्थन के लिए ले जा रहे हैं। ले चलो मुझे। मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा। अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़, अरे तेरी ऐसी की तैसी। तुझे मैं अपना पीए बनाऊंगा। अच्छा, तू तो साला चकाचा ही चपरासी लगता है, तुझे तो मैं अपना चपरासी बनाऊंगा। छोड़ दे मुझे। अरे ये क्या लगता है? प्रधानमंत्री का ताज, राष्ट्रपति का ताज। मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे ये क्यों हुई? कुर्सी हिल क्यों रही है? इनकलाब जिंदाबाद। प्रधानमंत्री की